नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं बात करूँगा 2 वैकेंसी की जो अभी फ़िलहाल में आई हुई है और एक आने वाली है और एक जो चल रही है अभी, इसका एग्ज़ाम कुछ दिनों में होने वाला है। वो है राजस्थान हाई कोर्ट और एक है अपनी अधीनस्थ बोर्ड वाली RSSMB वाली, ठीक है। दोनों में दोस्तों तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी कर भी रहे हैं और अधीनस्थ बोर्ड की भी उसमें भी आप तैयारी में लग गए होंगे और नहीं लगे हैं तो लग जाइए। लेकिन इसमें क्या है, कन्फ्यूज़न हो रहा है दोनों को लेके जो बच्चों को है कि किसकी तैयारी करें, रिटर्न कैसे करें, स्टेनो कैसे करें, दोनों एक साथ। दोस्तों इसमें आपको बताऊं कि करना क्या है। इसमें दोस्तों ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हाई कोर्ट की वैकेंसी है, हाई कोर्ट की वैकेंसी में आपको करना क्या है, स्टेनो करनी है और टाइपिंग करनी है। एफिशिएंसी आप दिन में आधा घंटा 1 घंटा भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, वो प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। बाकी बात रहती है कि स्टेनो की, तो स्टेनो आप करते रहिए। जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो स्टेनो तो करेंगे ही। बाकी बात रहती है अधीनस्थ बोर्ड की, तो अधीनस्थ बोर्ड के लिए आप जो हाई कोर्ट के लिए स्टेनो कर रहे हो ना, वो स्टेनो आपके काम आ जाएगी। यानी कि आपकी स्टेनो की प्रैक्टिस हो ही रही है अधीनस्थ बोर्ड के लिए। बात रही रिटर्न की, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम यदि मिले, आपको लगता है कि हाई कोर्ट की और अधीनस्थ रिटर्न की मैं कर सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और सभी ऐसे मल्टीपल ही लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन हाई कोर्ट की स्पेशली कर रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि एक में ही लगना चाहिए, एक की तैयारी करनी चाहिए, दोनों में नहीं घुसना चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप रिटर्न भी यदि 1-2 घंटे पढ़ेंगे अभी से तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी अप्रैल में शायद मार्च में होने वाली है। इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी हाई कोर्ट की, तो बाकी बची फिर अधीनस्थ बोर्ड की, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। थोड़ा बहुत 1-2 घंटे ये पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ना चाहते हो तो अप्रैल के बाद में आप अधीनस्थ बोर्ड की अच्छे से कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप क्या करो कि जो स्पेशली हाई कोर्ट के लिए कर रहे हैं, हाई कोर्ट में इस बार देखा जाए तो थोड़ी पोस्ट भी कम है, तो उस हिसाब से भी बच्चे थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो आप एक काम कर सकते हो, हाई कोर्ट की जो स्पेशल कर रहे हैं वो हाई कोर्ट की चलने दीजिए। बाकी अप्रैल के बाद में जब इसका एग्ज़ाम हो जाए तो अधीनस्थ बोर्ड में लग जाना। और अधीनस्थ बोर्ड के लिए ये है कि इतना कंफ्यूज नहीं होना है। रिटर्न के लिए आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन कर सकते हो तो ऑनलाइन कर लीजिए, और ऑफलाइन करो तो वो सबसे बेस्ट है, ऑफलाइन कर लीजिए। बाकी उसके लिए भी जो अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न करो सारे दिन। बाकी उसके लिए भी 1-2 घंटे स्टेनो के लिए ज़रूर निकालना है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा, थोड़ा ईजी होता है। बट उसमें होता है क्या है कि स्टेनो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का होता है। पिछले साल का देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको अच्छे से थोड़ी शॉर्ट हैंड भी करनी होगी। तो वो भी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 घंटे लेके चलोगे तभी जाके थोड़ा सा सही रहेगा। बाकी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज आपको होना नहीं है कि हाई कोर्ट की करूँ, अधीनस्थ की करूँ, क्या नहीं करूँ। और अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम को लेके, वो वैकेंसी को लेके भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज है कि आएगी नहीं आएगी, तो दोस्तों ज़रूर आएगी। नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। और बाकी जो सूचनाएं आप सोशल मीडिया के थ्रू देखते हो वो आपको मिलती रहती हैं। बाकी वैकेंसी ज़रूर आएगी अगले महीने में या इस वीक में, कभी भी आ सकती है वैकेंसी। ये है इस वीक में, अगले वीक में, कभी भी, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप करो मत। आप एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, वैकेंसी कभी भी आए, इस महीने नहीं, इस वीक में नहीं, अगले महीने आएगी, चाहे 2 महीने बाद में आएगी। ये सोचो, उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 2 महीने बाद में आएगी। लेकिन दोस्तों आजकल होता क्या है, जैसे किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया ना, तो 2 महीने से 2.5 महीने से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाता है। लास्ट 3 महीने मान लो, और राजस्थान की है तो 3.5-4 महीने मान लो, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिल पाता है। तो आप अभी से तैयारी करेंगे अधीनस्थ बोर्ड के लिए भी तो अच्छा रहेगा। और दोनों को साथ लेके चलो, स्टेनो को और रिटर्न को। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मल्टीपल लेके चलते हैं तभी जाके होता है। ऐसा नहीं कि आप रिटर्न के कर रहे हो और फिर कुछ दिनों बाद में, रिटर्न होने के बाद में आप जो कि अपने शॉर्ट हैंड में लग रहे हो, तो ऐसा मत करो। क्योंकि फिर एक साथ शॉर्ट हैंड में नहीं हो पाती है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपने शॉर्ट हैंड में पास नहीं होंगे, तो फिर वो तो आपको पता ही है। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपका रिटर्न भी और आपका शॉर्ट एंड टेस्ट भी। तो दोनों को साथ लेके चलो। बाकी इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी आएगी तो अभी से तैयारी करके चलो आप, ठीक है। शॉर्ट एंड के लिए भी करो, और डेली आपको डिक्टेशन मिल ही जाती है। आउटलाइंस का तो ये है कि आउटलाइन वगैरह और जो वीडियोज़ है वो मैं इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि ऑफिस में और ऐसा थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं मिल पाता है। तो जितनी कोशिश रहेगी उतने मैं कर पाऊँगा आपके लिए, तो करूँगा मैं। डिक्टेशंस, आउटलाइंस और भी कोई जो वीडियो आपको मुझे ज़रूरी लगेगा कि हाँ ये बताना चाहिए, कोई भी स्टेनो के रिगार्डिंग, रिटन के रिगार्डिंग, तो वो सब चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप उसकी चिंता मत करो।
बाकी आप सारी चीज़ें साथ लेके चलोगे तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक्सटर्नल कर रहे हो और रिटर्न नहीं देख रहे हो। रिटर्न के साथ साथ आप एक्सटर्नल भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अधीनस्थ वालों के लिए बता रहा हूँ। हाई कोर्ट के लिए तो आप चलने तो अप्रैल बाद में कर सकते हो। बाकी हाई कोर्ट की जो कर रहा है उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ रिटर्न की भी, तो थोड़ा बहुत पढ़ ले, 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता, ठीक है, वो पढ़ सकता है। बाकी हाई कोर्ट के लिए यही है, एक्सटर्नल के लिए, कि आपकी डेली 10-12 डिक्टेशंस लिखूँ और 1-2 ट्रांसलेशन करो। ट्रांसलेशन को उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आप खुद से चेक करोगे तब जाके कुछ होगा। ऐसा नहीं कि जैसे आप मुझे भेजो तो मैं ही चेक करूँ। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि मैं चेक करूँ, तो मैं चेक करके बता दूँगा, उसमें इतना आपका इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। आप खुद से चेक करोगे, खुद की गलतियाँ देखोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आपका हो पाएगा। तो खुद से चेक करो, 1-2 ट्रांसलेशन करो। आउटलाइंस और ट्रांसलेशन में जो शब्द आते हैं, हिंदी के शब्द भी देखो, कोमा पेरा को भी समझने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और कहाँ नहीं होता है, कौन सा सेंटेंस में कोमा यूज हो रहा है। हिंदी के मैटर भी देखा करो। ऐसा नहीं कि आपने शॉर्ट हैंड लिख दी, पढ़ लिया और छोड़ दिया, नहीं। उसके पीडीएफ भी देखा करो, उसको मैच किया करो कि हाँ इस सेंटेंस में ये कोमा का यूज़ हो रहा है, तो कैसा सेंटेंस है। तो नेक्स्ट टाइम भी ध्यान रखो कि आगे ऐसे सेंटेंसेस में कोमा का यूज़ होता है, फुल स्टॉप का यूज़ होता है। ऐसा करके आप समझोगे तो धीरे धीरे होता है ये चीज़ें। आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ट्रांसलेशन करो, वो डिक्टेशंस लिखो, उनके आउटलाइंस निकालो, आउटलाइंस करो। शॉर्ट हैंड में इतना ही है, बाकी कोई अलग कुछ नहीं करता। बस बात यह है कि वो डेली करता है और रूटीन के हिसाब से करता है, रूटीन बना के करता है। तो आप बस डेली करते रहो, इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। बात रही टाइपिंग, तो टाइपिंग का कोई नियम नहीं है, आप डेली करो टाइपिंग। जितनी टाइपिंग करोगे उतने ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट दिखता जाएगा, ठीक है। बाकी एफिशिएंसी कहीं से भी क्वेश्चन ले लिया करो, यूट्यूब से मिल जाएगा आपको। आजकल तो चैट जीपीटी चल रहा है, आप उसका यूज करते हो, आपको उसके भी खूब सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे एफिशिएंसी के, और गूगल पे भी मिल जाएंगे, आपको कहीं से भी ले सकते हो। एफिशिएंसी क्वेश्चन ही तो चाहिए आपको, उनकी प्रैक्टिस ही तो करनी है। पैरा खुद से टाइप कर लिया करो, ठीक है दोस्तों। तो ये बताना चाह रहा था मैं, मुझे लगा कि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर होना चाहिए। तो सारी चीज़ें साथ लेके चलो। एक्सटर्नल की बात है तो अधीनस्थ का भी लेके चलो, हाई कोर्ट का भी लेके चलो, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई वीडियो ज़रूर लगेगी मुझे कि बनाना चाहिए या बताना चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।